पाकिस्तान पर भारतीय सेना के एक्शन से फूट फूट कर रोई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, हिसाब बराबर हुआ तो हमले रोक दो। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मासूम मारे जा रहे हैं, युद्ध कोई समाधान नहीं है। भारत की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, जिसमें लाहौर से लेकर कराची तबाह हो रहे हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तानियों के दिल को तो सुकून दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भारतीय सेना के इस जवाबी एक्शन से बौखला गई है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोती बिलखती नजर आई। जी हाँ, उन्होंने रोते हुए ये बड़ा बयान दे दिया और कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। यही महबूबा नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हमला और मिलिट्री एक्शन से शांति नहीं लाई जा सकती। दोनों ने अगर हिसाब बराबर कर दिया हो तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने अब बच्चों के बहाने अपने जो भावनाएं हैं पाकिस्तान के लिए, जो वो हमदर्दी रखती हैं, जो लगातार वो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती हैं कि प्रधानमंत्री डायलॉग करें, एक बार फिर से वही बात दोहराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोन उठाएं और उनसे बातचीत करें। तो ये है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जिनका असली चेहरा एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने आया है। सवाल बस इतना है कि पहलगाम में जो खून आतंकवादियों ने बहाया और जिस देश से वो समर्थन रखते हैं यानी पाकिस्तान, आखिर उनके लिए महबूबा मुफ्ती का ये प्यार क्यों छलक रहा है। सबसे पहले सुनिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से आंसू बहाए हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग, जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा, अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है, जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने दो मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखे हैं कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ।
आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया है कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया। आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो आपने महबूब मुफ्ती को सुना, जो ये कह रही है कि मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए, ये इंसानियत के खिलाफ है। और डायलॉग की बात वो कर रही हैं, लेकिन इतना ही नहीं, वो दरअसल जिस तरीके से मीडिया को भी दोष दे रही हैं, कह रहे हैं कि मीडिया दोनों तरफ की गलत खबरें चला रही है। और प्रधानमंत्री तो खुद युद्ध रोकने की बात करते हैं, वो जब इजराइल से बात करते हैं तो वो कहते हैं युद्ध रोके, वो जब रूस से बात करते हैं तो वो कहते हैं युद्ध रोके, और यहाँ पर वो युद्ध चाहते हैं। ये तमाम बातें भी महबूब मुफ्ती की तरफ से कही गई। सुनिए उन्होंने युद्ध को लेकर आखिर क्या कहा है। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी, कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क, अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहां टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहां के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो,
चाहे कोई और जगह हो, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चे बच्चियां खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहां भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए वो जो वाकया हुआ। सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिट्री इज नो सोल्यूशन, इट कैन एड्रेस द सिम्टम्स बट द रियल कॉज इज देयर ओनली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स है इनको बंद किया जाएगा। तो जैसे ही महबूब मुफ्ती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अब सोशल मीडिया यूजर से लेकर नेताओं के निशाने पर आ चुकी हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि जब पहलगाम में वो 26 निर्दोष लोगों को मारा गया, जब आतंकवादियों ने उनका खून बहाया, तब महबूब मुफ्ती की आंख से आंसू क्यों नहीं बहे? तब महबूब मुफ्ती ने यह क्यों नहीं कहा कि इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाए, इन आतंकवादियों को ढूंढकर इन्हें खत्म किया जाए जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली है? आखिर अब ये घड़ियाली आंसू महबूबा मुफ्ती क्यों बहा रही हैं और क्या पाकिस्तान के लिए वो हमदर्दी रखती हैं, इसलिए उनके आंसू जो है वो इस तरीके से देखने को मिले हैं? तमाम चीजें जो हैं वो जिक्र सोशल मीडिया पर महबूब मुफ्ती के लिए सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं और महबूब मुफ्ती के पुराने बयानों का भी जिक्र हो रहा है। चाहे वो उरी में अटैक हो, चाहे वो पुलवामा की घटना रही हो, चाहे वो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, तो यानी महबूब मुफ्ती हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखती आई है। पाकिस्तान के साथ जब भारत ने डायलॉग करने से इनकार कर दिया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंक का सफाया नहीं करेगा, भारत उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महबूब मुफ्ती ही हैं जो बार बार पाकिस्तान से डायलॉग की वकालत करती है, जो दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर पत्थरबाजों पर एक्शन होता है तो महबूब मुफ्ती के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। महबूब मुफ्ती को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब वहां पर दहशतगर्दों पर एक्शन सेना लेती है और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है, यह सिलसिला जारी है। महबूब मुफ्ती ने दरअसल उस घटना पर यह बयान दिया है जो जंग जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे हैं, जब पूरा देश एकजुट है और एक ही सुर में यह कह रहा है कि हम सब एकजुट हैं, अपनी भारतीय सेना के साथ हैं। भारत की सेना, भारत की जो वायुसेना है, जो नौसेना है, उस पर पूरा भरोसा भारतीय नागरिकों को है और इस तरीके से पूरा जन समर्थन जो है वो भारतीय सेना को मिल रहा है। लेकिन ये है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, हर रोज इस तरीके से अपनी जुबान से जहर उगलती हैं और पाकिस्तान के लिए इस तरीके का प्रेम वो दिखाती हैं। एक बार फिर से ये इंसानियत के खिलाफ है जो चल रहा है, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बदले में पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो कर रही हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है इन आतंकियों के जरिए, जिन्हें पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान जो है पनाह देता है, पाकिस्तान इन्हें फंडिंग करता है और उनको आप सपोर्ट कर रही हैं। आप कह रही हैं कि युद्ध मत करिए, आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ से डायलॉग करिए। वो शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान की सरकार जो ये कहती है कि अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम
भारत में खून की नदियां बहा देंगे, हम भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये बयान है पाकिस्तान के, और उन सब के बावजूद महबूब मुफ्ती चाहती हैं कि भारतीय सेना कोई एक्शन न ले। महबूब मुफ्ती के बयान है कि अगर दोनों तरफ से जो है बदला पूरा हो गया हो तो ये सब चीजें खत्म की जाए। अब जाहिर तौर पर बच्चों को कहीं ना कहीं कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश महबूब मुफ्ती के जरिए की जा रही है, लेकिन गुस्सा महबूब मुफ्ती के खिलाफ अब जनता का कुछ इस कदर फूटा है कि वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।